उनकी राजनीतिक स्टंट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या युवाओं में, या उनकी ये आदत है कि बार बार गलतियां करें और बार बार माफ़ी मांगें। राहुल गांधी जी तक कहना चाहूँगी कि वो अब ये खुद बताएं कि उनका स्टंट क्या है, वो ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। वो अपनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उनकी ये ऐसी मानसिकता है कि वो गलतियाँ करें और फिर माफ़ी मांग ले, तो उन्हें लगता है कि जनता पूरी हमें माफ़ कर दे। इकोनॉमी और सुरक्षा की बात जब होती है तो वहाँ पर देश सर्वोपरि होता है। हम मोदी जी को इसलिए भी प्रधानमंत्री के रूप में, अब की बार भी जब इलेक्शंस हो तो मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगी। उन्होंने पूरे अपने परिवार को परिवार सिर्फ नहीं समझा, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा। तो अपने बड़े से परिवार के लिए 150 करोड़ की जो भारत की आबादी है उसको उन्होंने अपना परिवार माना। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं अपने विवादित बयानों को लेकर के, जहां एक तरफ माफ़ी वीर कहे जाने लगे हैं क्योंकि लगातार कोर्ट के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। आज भी झारखंड की भूमि पर हैं, कोर्ट ने बुलाया है फटकार लगाने के लिए, पर राहुल गांधी को लेकर के अब चर्चाएं हैं। एक तरफ राहुल गांधी माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछने का तो अधिकार विपक्ष को होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी सवाल पूछते पूछते वो ट्रंप के उस बयान का समर्थन कर देते हैं जहां वो भारत को डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। हम बात करेंगे मैम किस तरीके से देखती हैं, पहले तो राहुल गांधी लगातार माफिया मांग रहे हैं, ऐसे कृत्य क्यों करने की माफ़ी मांगनी पड़ी जब इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए या फिर उनकी राजनीति के लिए ज़रूरी है? अब ये उनकी राजनीतिक स्टंट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या युवाओं में, या उनकी ये आदत है कि बार बार गलतियां करें और बार बार माफ़ी मांगें। तो ये हम सबको भी, युवाओं को, हमारे जैसे युवाओं को भी उनसे ये सीखना चाहिए कि बार बार गलतियां करना है, वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, ये उनकी आदत है। और राजनीतिक हो सकता है कि वो तो ये सवाल आप सभी मीडिया लोगों के माध्यम से मैं ये बात राहुल गांधी जी तक कहना चाहूँगी कि वो अब ये खुद बताएं कि उनका स्टंट क्या है, वो ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। वो अपनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, या वो देश की इकोनॉमी को, जो आप डेड इकोनॉमी बना रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं, या उनकी ये ऐसी मानसिकता है कि वो गलतियां करें और फिर माफ़ी मांग ले, तो उन्हें लगता है कि जनता पूरी हमें माफ़ कर देगी। तो क्या लगता है ट्रंप ने जो बयान दिया, एक तो मोदी जी के बड़े घनिष्ठ मित्र कहे जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप हुआ था, अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री ने बोला था, बावजूद कि अमेरिका जो है वो लाल आंखें दिखाने का काम कर रहा है। हालांकि भारत ने भी कड़ा जवाब दिया, पर ये दोस्ती जो है इसके अंदर दरार क्यों आ पड़ी? देखिए, दोस्ती अपनी जगह पर होती है, और जहाँ पे राष्ट्र की और देश की एकता, इकोनॉमी और सुरक्षा की बात जब होती है तो वहाँ पर देश सर्वोपरि होता है। इसका उदाहरण हम मोदी जी का हम इसलिए भी ले सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, ठीक है। उन्होंने अपने परिवार को नहीं बसाया, उन्होंने अपने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही देख लीजिए, या हमारे ऐसे तमाम बड़े नेताओं को भी आप देख सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। तो दोस्ती भी अपनी जगह पर है, और आप राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अपनी जगह पर है। तो हम मोदी जी को इसलिए भी प्रधानमंत्री के रूप में, अब की बार भी जब इलेक्शंस हो तो मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने पूरे अपने परिवार को परिवार सिर्फ नहीं समझा, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा। तो अपने बड़े से परिवार के लिए 150 करोड़ की जो भारत की आबादी है उसको उन्होंने अपना परिवार माना। उसके संदर्भ में उन्होंने जो डिसीजन लिया, वो चाहे वो ट्रंप हो या फिर कोई और हो, उनकी नज़रों में सबसे सर्वोपरि, मैं फिर बार बार कहना चाहूँगी कि राष्ट्र उनकी नज़रों में सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।